हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द पीसीएम स्टडी हब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 12 मैथ का पांचवा चैप्टर सार्थक और अवकलनीयता। पिछले 4 चैप्टर के मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो सारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहले आप उनको क्लासेस को रिवाइज करिए, उसके बाद इस क्लास पे आइए, क्योंकि ये है करंट चैप्टर का। करंट चैप्टर से कुल 44 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। करंट का ये पहला चैप्टर है। कलर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 44 नंबर के क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये आप खुद ही सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5.1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और देख लीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। इस वाले चैप्टर में बहुत से लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, तो इस चैप्टर को आज मैं खत्म कर दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स बराबर, हमें क्या करना है, एक्स बराबर 2 पर सार्थक्यता की जांच। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? एक्स बराबर 2 पर सार्थक्यता की जांच। x बराबर 2 पर सार्थक्यता की जांच। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें केवल 3 चीज आपको ध्यान देनी है सार्थक्यता वाले में। क्या क्या 3 चीजें हैं? पहला है LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ x। अब इसका मतलब समझिए, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ x का मतलब फलन का मान। ये जो हमें दिया है ये फलन ही दिया है। क्या दिया है हमें? फलन। अब देखिए, जब ये तीनों बराबर होंगे आपस में तभी हमारा सार्थक्यता होगा। और जब हमारा अवकलनीयता की बात आ जाती है तब उसमें क्या होता है कि LHD बराबर होता है RHD, उसमें f ऑफ x नहीं लगता है। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये क्या होगा? अवकलनीयता। अवकलनीयता। और ये क्या होगा? सार्थक्यता। इतनी बात समझ में आई? अगर LHL, RHL और f ऑफ x तीनों का मान बराबर होगा तो हमारा क्या होगा? सार्थक्यता। और LHD और RHD मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये बराबर है आपस में तो क्या होगा? अवकलनीयता। हालांकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब ये क्वेश्चन को करते हैं बड़ी आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, आपने ये लिखा x बराबर 2 पर सार्थक्यता की जांच। अब यहां लिखेंगे LHL। ध्यान से देखिएगा, LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ LHL लिखेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेल्स टू वो लिखेंगे जो आपको जिस पे निकालना है। किस पे निकालना? 2 पे। और एक आपको ध्यान रखनी है ये बात, LHL के लिए हम ध्यान रखते हैं। LHL के लिए क्या होता है कि जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लेते तो ऊपर थोड़ा सा माइनस लगा देते छोटा सा, और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहां लिख देंगे f ऑफ x। एक एक स्टेप समझिए, ध्यान से समझिए, समझ में आएगा पूरा। एक बार देखिए तो सही, पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब यहां तक हुआ, अब आगे क्या करेंगे? लिमिट x टेल्स टू, यहां x टेल्स टू क्या है? 2। तो अब आप यहां लिख लीजिए h टेल्स टू 0। क्यों लिखे मैं अभी बता रहा हूं। अभी आप केवल h टेल्स टू 0 लिख लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। फिर यहां लिखिए f ऑफ, यहां x लिखा है और यहां माइनस लिखा है और यहां 2 लिखा है, तो आपको यहां लिखना है 2 माइनस h। 2 माइनस h क्यों लिखे 2 माइनस h? क्योंकि ये रख लीजिए, अब हम फलन ले रहे हैं h टेल्स टू 0 के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 माइनस h। जो दिया है जिसपे निकाल रहे हैं हम लोग वो आ जाएगा और माइनस में h। और अगर राइट हैंड लिमिट निकालते तो यहाँ पर प्लस h हो जाता है। इतना हुआ। अब देखिए क्या करना है,
एक्स की जगह पर टू माइनस एच लिखा हुआ है। लिमिट एच टेल्स टू जीरो। अब देखिए दो टू माइनस मतलब कि दो से कम, दो से कम के लिए कौन सा है, दो से कम के लिए कौन सा है बताइए। ये देख लीजिए दो से कम के लिए x टेल्स टू x इज लेस देन और इक्वल टू टू, मतलब कि छोटा भी तो है, बराबर है तो छोड़िए, अभी केवल छोटा देखिए। टू एक्स प्लस थ्री, छोटे के लिए क्या है टू एक्स प्लस थ्री। यहां पर क्या रखना है, x की जगह पर टू माइनस एच, टू माइनस एच प्लस थ्री। इतना हुआ, इतना होते ही आप आगे करेंगे। आगे कैसे करेंगे, आपको लिखना है लिमिट एच टेल्स टू जीरो। अब यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए, टू टू जा फोर माइनस टू एच प्लस थ्री। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर लिमिट रख दीजिए, एच टेल्स टू जीरो है तो यहां पर रख दीजिए एच बराबर जीरो। फोर माइनस टू गुणे जीरो प्लस थ्री, तो क्या आ गया वन। ये जीरो हो गया, फोर प्लस थ्री सेवन आ गया। कितना आ गया सेवन। एक नहीं यहां पर सात होगा, क्या होगा सात। ये हुआ, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए तब आप आगे बढ़िए अपने राइट हैंड लिमिट की ओर। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे आर एच एल। राइट हैंड लिमिट में भी कुछ नहीं बदलेगा, सेम उसी तरह करना है, एक भी परसेंट नहीं बदलिएगा। मैं बताऊंगा कहां बदलना है। पहले लिख लीजिए जो लिखा था इधर, लिमिट एक्स टेल्स टू टू। अब देखिए एक चीज यहां बदलना है आपको, जैसे कि यहां पर आपने लिखा था ऊपर छोटा सा माइनस, वैसे यहां पर लिख देंगे छोटा सा प्लस, और यहां लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। क्या लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेल्स टू जीरो, सेम था सेम है। यहां पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टू प्लस एच। मैंने बताया था ना पहले ही कि यहां पर मैंने माइनस लिया है, वहां पर मैं प्लस लूंगा। बस आपको दो जगह चेंजेस करने हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। इतना हुआ, अब बस मान रख दीजिए, हो गया। लिमिट एच टेल्स टू जीरो। अब देखिए फलन लेना है लेकिन दो से ज्यादा के लिए, कौन सा है, ये है टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स की जगह पर टू प्लस एच और माइनस थ्री, माइनस थ्री। तो अब क्या लेना है आपको, अब आप यहां ले लीजिए लिमिट एच टेल्स टू जीरो, दो दूनी चार प्लस दो एच माइनस तीन। ये जीरो हो जाएगा लिमिट रखने पर, चार में से तीन है तो एक। ये आपको देखने को मिला। अब देखिए जब हमने चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं आए तो हम लोग एफ ऑफ एक्स का मान क्यों ही देखेंगे। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स का मान वही होता है जो बराबर के साथ लिखा हो। ये है फलन का मान, ये है। यहाँ पर अगर आप दो रखे तो दो दूनी चार प्लस तीन सात। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, दो तो बराबर लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इससे आप क्या देखेंगे, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि एल एच एल, क्या लिखेंगे, क्योंकि एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल। देख लिए, इतना लिखेंगे और नीचे फिर लिख देंगे फलन x बराबर दो पर सातत्य नहीं है। इतना समझ में आया। कुछ नहीं किया है हमने, सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड लिमिट में भी राइट हैंड लिमिट में भी, बस प्लस माइनस का ही तो फर्क है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिया आपने, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स
बराबर नहीं है x के और 0 पे बराबर है x के। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहां पर बराबर लिखा है तो x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच जांच इतना लिखें। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। कुछ नहीं बदलेगा, जो पिछले बार किए वही इस बार भी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच जांच ये पेन आपको सही से दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं मार्कर से, ब्लैक मार्कर से लिखूंगा। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है और कोई पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बार 0 पर सातत्यता की जांच लिख लिए। अब क्या करेंगे, LHL इतना लिखे, फिर वही लिख दीजिए लिमिट x टेल्स टू, दो नहीं 0। क्यों? क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, 0 पे सातत्यता की जांच कर रहे हैं, तो f ऑफ x। अब यहां पर लिख लेंगे लिमिट h टेल्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इतना हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 0 से कम के लिए फलन कौन सा लेंगे। ये देख लीजिए, इसमें ही LHL भी छुपा है, RHL भी छुपा है, क्योंकि बराबर नहीं तो मतलब कि या तो जो ज्यादा होगा या तो कम होगा। जब ज्यादा होगा तो यहाँ पर प्लस वाला लेंगे और कम होगा तो माइनस वाला। कैसे लेंगे हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ मान रखिए बस, लिमिट h टेल्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस h रखना है, h किसकी जगह पर, x की जगह पर। 0 माइनस h मॉड लगा दिए बटे में h। अब देखिए क्या करना है, लिमिट, अब ये देखिए 0 माइनस एच, ये माइनस एच हुआ और माइनस एच मॉड से बाहर आएगा तो एच, एच बट्टे एच बराबर क्या हो गया, 1। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 1। अब हम बात करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट की ओर। राइट हैंड लिमिट RHL, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस उसी तरह लिमिट x टेल्स टू 0, यहाँ प्लस में लिख लेंगे f ऑफ x। इतना हुआ, लिमिट x टेल्स टू 0 प्लस में और f ऑफ x। इतना ही आपको हर एक में करना है, फिर उसके बाद लगा देना है लिमिट h टेल्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जब यहाँ प्लस देखिए तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, बस यही खेल है इसका। ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे बढ़े। अब देखिए कि हमें ऐसा फलन लेना है जो 0 से बड़ा हो। यहाँ पर 0 से बड़ा के लिए तो वही लेना है, 0 प्लस h मॉड लगा देंगे बट्टे में h। कितना आएगा, h बट्टे h, क्योंकि ये मॉड में h है, बाहर आएगा तो भी h ही तो रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 1। जब कुछ बचा ही नहीं तो हम लिमिट का मान कहाँ रखें, इसलिए हमारा 1 आ गया। अब हम देखते हैं क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया। अब हम देखते हैं फलन का मान। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी पे एकदम सीधे लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, f ऑफ x का मान निकालेंगे। f ऑफ x बराबर 0, x बराबर f ऑफ x बराबर 0। f ऑफ 0 पर भी तो 0 होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर ही तो 0 है। इतना समझ में आया। अब आप क्या देखे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ही सातत्य होता है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर नहीं है f ऑफ 0 पर फलन के मान के, तो यहां पर आप नीचे लिख देंगे, इसलिए ये सिंबल होता है इसलिए का और ये होता है चूंकि का, इसलिए फलन x बराबर 0 पर
सातत्य नहीं है, आप सातत्य नहीं है, आप लोग इसको सातत्य नहीं है को लिख सकते हैं असांतत्य है। दोनों का मतलब सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? जो जो लिखा है साफ साफ लिखा है, आपको अगर समझ में आ चुका है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए। और हो जाए तो भी वही। अब चलिए आइए अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स प्लस वन, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसमें भी क्या करना है हमें? एक्स बराबर जीरो पर सातत्यता की जांच। इतना करना है हमें। ज्यादातर क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में 5.1 में आपको यही देखने को मिलेगा कि हम लोग को क्या करना है, सातत्यता और अवकलनीयता की जांच। चलिए इसको करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर इसकी एक्स प्लस वन की जगह वन भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। आप मेथड समझिए बस। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको? यहां लिखेंगे, सबसे पहले वही लिखना जो मैं हर बार बताता आ रहा हूं, एक्स बराबर जीरो पर सातत्यता की जांच। इतना आपको हर एक चीज में करना है, जिस पे जांच करनी पहले वो लिखना है। अब यहां लिखेंगे एल एच एल।
क्या लिखेंगे? LHL लिमिट x टेल्स टू जीरो। क्यों लिखेंगे जीरो? क्योंकि हमें जीरो पर ही सार्थकता की जांच करनी है, इसलिए जीरो लिखेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ आ चुका? आगे बढ़े। आगे क्या लिखेंगे? f ऑफ x। आगे लिमिट, आपको मैं इस बार कंपेयर करके बता दे रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। h टेल्स टू जीरो, f ऑफ जीरो माइनस h। यहां माइनस लगाइएगा, ये जरूरी है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर भी वही सेम करेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। लिमिट x टेल्स टू जीरो प्लस में f ऑफ x। लिमिट h टेल्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। यहां तक समझ में आया आपको? कुछ नहीं बदला, बस प्लस माइनस का ही तो फर्क है, बाकी सब सेम है। आप एक बार समझने की कोशिश करिए, बस इतना हुआ। अब क्या करेंगे देखिए, अब आप यहां लिखेंगे जीरो से कम के लिए फलन का मान क्या है? ये साइन जीरो माइनस एच बटे जीरो माइनस एच। इतना हुआ। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे, ये देख लीजिए, जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं, माइनस एच बचा। आप इतनी बात जान लीजिए, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टैन के अंदर, इतना में अगर साइन के अगर आपको माइनस दिखता है तो माइनस बस बाहर आ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। साइन के अंदर, टैन के अंदर और कॉसेक के अंदर, तीन चीजों के अंदर। कॉस के अंदर तो पाई माइनस लग जाता है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? साइन। अभी यहाँ हमने लिमिट नहीं रखी, लिमिट भी रखना है हमें, तो अभी पहले लिखते चलेंगे। लिमिट h टेल्स टू जीरो साइन जीरो माइनस एच बट्टे जीरो माइनस एच। ये हुआ, माइनस बाहर आ गया। लिमिट h टेल्स टू जीरो माइनस साइन h बाई एच माइनस एच, ये कट गया। अब आपने ये सूत्र पढ़ा होगा कि साइन एक्स बाई एक्स एक होता है, यही यहां पर लग गया, तो साइन एच बाई एक्स एक हो गया। ये आपका कितना क्या आया? एल एच एल, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालेंगे? आर एच एल। इसी तरह यहां तक का तो सेम था, दोनों में प्लस माइनस का ही फर्क था। अब यहां से बस यहाँ पर कम के लिए देख रहे थे, यहाँ पर ज्यादा के लिए देखेंगे। जीरो से ज्यादा के लिए क्या है? ये है एक्स प्लस वन, मतलब कि लिमिट h टेल्स टू जीरो, क्या लेंगे? जीरो प्लस वन, जीरो प्लस h और फिर प्लस वन। जीरो प्लस एच प्लस वन, एक्स की जगह पर जीरो प्लस एच और फिर वन। अब देखिए, यहां पर आप h का मान जीरो रखिए, जीरो प्लस वन, क्या आया? वन। इतना आया। अब आगे चलते हैं एफ ऑफ एक्स पर। इतना निकल गया हमारा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ गया, राइट हैंड लिमिट भी बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आ गया तो अब हम चेक करेंगे फलन का मान बराबर है कि नहीं। लिखेंगे, थोड़ा ऊपर से लिख दे रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है? फलन एक्स का मान क्या दिया है? एक्स प्लस वन। चेक किस पे कर रहे हैं? जीरो पे, तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो प्लस वन। ये क्या आ गया? एफ ऑफ जीरो बराबर वन। इतना आया। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हमारा काम खत्म हो गया है लगभग। अब यहां आप लिख दीजिए, क्योंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है एफ ऑफ जीरो पर, तो अब आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए फलन x बराबर जीरो पर सातत्य है। बस इतना ही आपको करना है, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब में सेम रहेगा। इतना चीज बस प्लस माइनस का फर्क, बाद में फलन देख के नाम मान रख दीजिए। आपका आंसर आपके सामने है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, 5 नंबर में भी पूछे ही जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें आपको सब वैल्यू दी रहेगी, बता भी देगा कि हाँ संतत है या असंतत है, और फिर आपसे कह देगा कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान जिसका मान भी निकालना हो। यहाँ पर क्या दिया, के का मान ज्ञात कीजिए जब फलन संतत है, और एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया है। अब हम लोग यहाँ या तो एल एच एल आर एच एल निकाल लें, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लें, या एल एच एल एफ ऑफ एक्स निकाल लें, या आर एच एल एफ ऑफ एक्स निकाल लें, और फिर उन दोनों को बराबर दिखा के हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, आप ना निकालिए कुछ और, आप निकालिए एल एच एल। क्या निकालेंगे, एल एच एल। आर एच एल निकाल लीजिए, आर एच एल लिमिट एक्स टेल्स टू कितने पर, पाई बाई 2 पर, और यहां पर है प्लस लगे क्योंकि आर एच एल निकाला है, एफ ऑफ एक्स। यहां पर लिमिट एच टेल्स टू 0, इतना हुआ, लिमिट एच टेल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब 0 से ज्यादा के लिए फलन यही है, कम के लिए भी यही है, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं लिखा है। बराबर नहीं का मतलब या तो ज्यादा या तो कम। अब यहां लिख लेंगे लिमिट एच टेल्स टू 0 के कॉस 0 प्लस एच बट्टे पाई माइनस, आपने यहां 0 क्यों लिखा, आप हमसे पूछेंगे हमने यहाँ 0 क्यों लिखा। 0 हमने यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ 0 नहीं पाई बाई 2 होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, पाई बाई 2। हम लोग 0 पे नहीं चेक कर रहे हैं ना, पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 प्लस एच। अब 0 एक्स की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच रख दीजिए, तो के कॉस एक्स बट्टे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। अब ध्यान से देखिए, यहां पर यहां तक हुआ। अब देखिए आर एच एल, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि x बराबर पाई बाई 2 पर सातत्यता की जांच। अब ये देखिए, यहां आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेल्स टू 0, लिमिट h टेल्स टू 0 के, यहां पर भी तो पाई बाई 2 प्लस एच होगा, पाई बाई 2 प्लस एच। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आर एच एल निकाला है, आप एल एच एल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एल एच एल निकालना हो तो यहाँ आर को हटाइए, एच लगा दीजिए, पूरी बात समझिए, एच लगा दीजिए, यहां पर प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, यहां पर भी प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, और यहां पर माइनस लगाइए है। ठीक है, इतना कर लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। आप आर एच एल निकालिए, एल एच एल। अब मैंने एल एच एल लिख ही दिया तो मैं एल एच एल ही निकाल देता हूं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन एच बट्टे, अब ये देखिए पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, पाई, और ये प्लस एच। अब ये देखिए लिमिट एच टेल्स टू 0 के साइन एच बाई एच। अभी मैंने पीछे बताया साइन एच बाई एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। लिमिट एच टेल्स टू 0 के, अब देखिए के लिखा है, के लिखा है, क्या करेंगे आप, क्या के का कुछ भी नहीं, के लिखा है, आपको के को कर दीजिए के ही, क्योंकि एच होता तो मान रखते, एच नहीं है तो मान नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2h होगा, क्या होगा 2h। तो ये हो गया के बाई 2, साइन एच बाई एच की वैल्यू क्या हो आ गई 1, तो ये आ गया आपका के बाई 2। अब आपका ये निकल गया, अब निकालेंगे हम लोग फलन का मान, एफ ऑफ एक्स बराबर 3, एफ ऑफ पाई बाई 2 बराबर भी 3।
क्यों? क्योंकि बराबर वाले पे चेक करना है, 3 आ रहा है। अब ये हमने क्या कहा आपसे, आप LHL निकालिए या RHL निकालिए या फिर एफ ऑफ एक्स, कोई दो निकाल लीजिए, उसके बाद मान रख दीजिए। अब LHL बराबर एफ ऑफ एक्स रखिए, क्या आएगा? LHL क्या है हमारा, k/2 बराबर 6, k/2 बराबर 3 और k बराबर क्या आ गया 6। बस इतना ही करना था, k बराबर 6 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है, कुछ नहीं बदलेगा, मेथड सेम रहेगा। ये क्वेश्चन इस बार 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2। आज हमने 5.1 किया, कल करेंगे 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार जरूर से करके जाइएगा, ठीक है। जय हिंद।